आज इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने हमेशा युवाओं को अलग तरीके से सोचने के लिए, कुछ नया करने का प्रयत्न करने के लिए, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाने के लिए और असंभव को हासिल करने के लिए प्रेरित करा है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ जेम्स। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। जब कलाम छोटे थे तब उनके पिता नाव चलाया करते थे और जिस वजह से उन्हें पैसों की परेशानियां होती थी, मगर उनके पिता कभी भी उनकी एजुकेशन में कोई कमी नहीं आने देते थे। पैसों की कमी की वजह से अब्दुल कलाम स्कूल की पढ़ाई के बाद न्यूज़पेपर बांटने जाया करते थे और वह रास्ते में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया करते थे। उन्हें हमेशा से ही सीखने की आदत थी और वह हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग तमिलनाडु के एक स्कूल से की और ग्रेजुएशन सेंट जोसेफ कॉलेज से किया और उसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन ली। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनका सिलेक्शन डीआरडीओ में हो गया था। वहां पर उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर की डिजाइन बनाई, जिसके लिए अब्दुल कलाम ने 3 दिनों तक बिना कुछ खाए और बिना सोए काम किया और उन्होंने अपनी नींद पर विजय पाकर अपने करियर की शुरुआत की। और आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि जो नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब्दुल कलाम के भी सपने तो हमेशा से ही आसमान में उड़ने के थे और इसीलिए वह डीआरडीओ की जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वह इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे और उन्होंने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। कुछ वर्षों तक डीआरडीओ में जॉब करने के बाद अब्दुल कलाम को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया और नासा वालों ने उन्हें एक ऑफर भी दिया था कि हम आपको अमेरिकन सिटीजनशिप देंगे और इंडिया से 5 गुना ज्यादा सैलरी भी देंगे। पर अब्दुल कलाम ने देश की सेवा के लिए उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि उनके मन में कुछ समय के लिए यह ख्याल भी आया था कि वह ऑफर एक्सेप्ट कर ले और उन्हें यह तय करने में बहुत परेशानियां भी आई थी कि देश को चुनना चाहिए या नासा में जाने के सपने को। मगर अब्दुल कलाम ने देश को चुना। नासा की ट्रेनिंग से लौटने के बाद उन्हें इसरो में ट्रांसफर कर दिया गया। इसरो में ज्वाइन होने के बाद उन्हें शुरुआत में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कड़ी तपस्या भी करनी पड़ी। मगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। इसीलिए इतनी सारी परेशानियां आने के बाद भी उन्होंने 1963 में इंडिया का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था, जिसके बाद अब्दुल कलाम हर जगह मशहूर हो गए थे। उसके बाद 1979 में अब्दुल कलाम को एसएलवी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया और साउंडिंग रॉकेट लॉन्च होने के बाद वह एसएलवी के प्रोजेक्ट में लग गए। अब्दुल कलाम ने पूरी 10 साल की मेहनत के बाद अपनी टीम के साथ मिलकर 1979 में एसएलवी लॉन्च किया, मगर वह फेल हो गया। उस समय अब्दुल कलाम बहुत घबरा गए थे, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी और जब मीडिया ने उनके ऊपर सवाल उठाए तो इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और कहा कि यह टीम ने पहली बार किया था। मगर अब ये ही टीम फिर से मिसाइल बनाएगी भी। बाद 1980 में SLV-3 लॉन्च हुआ और सफल भी हुआ, मगर उस समय मीडिया के सामने सतीश धवन ने क्रेडिट खुद नहीं लिया, बल्कि अब्दुल कलाम और उनकी पूरी टीम को क्रेडिट दिया। जब अब्दुल कलाम ने प्रोफेसर धवन से सीखा कि फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं, तब से अब्दुल कलाम के लिए फेल की डेफिनेशन चेंज हो गई। उनके लिए फेल की डेफिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग हो गई। प्रोफेसर धवन और अब्दुल कलाम की सोच से इंदिरा गांधी भी बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने प्रोफेसर धवन को अब्दुल कलाम से मिलने को कहा। जब यह अब्दुल कलाम को पता चला तो वह नर्वस हो गए थे, क्योंकि उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे। और उन्होंने जब यह बात सतीश धवन को बताई तो उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा कि अब्दुल, तुमने तो पहले से ही सफलता का सूट पहन रखा है, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। अब्दुल कलाम इंदिरा गांधी से मिलने गए और इंदिरा गांधी ने उन्हें बताया कि तुम्हें डिफेंस के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका, चाइना सब एक के बाद एक मिसाइल बनाते जा रहे हैं और हमारा देश खतरे में है। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां आए
और अब्दुल कलाम की मुलाकात अटल बिहारी जी से हुई। उन्होंने अब्दुल कलाम को देखा तो उनसे हाथ मिलाने की बजाय वह अब्दुल कलाम के गले लग गए। उनके गले मिलते ही इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए अटल बिहारी जी से कहा कि वह एक मुस्लिम है, जरा ध्यान से। अटल बिहारी जी ने यह सुनकर इंदिरा गांधी से कहा कि अब्दुल कलाम मुस्लिम से पहले हमारे देश के एक महान नागरिक है। अब्दुल कलाम को एक के बाद एक सफलता मिलती गई और उन्हें डीआरडीओ का भी डायरेक्टर बना दिया था, पर उन्हें देश की सुरक्षा खतरे में लग रही थी और इसलिए अब्दुल कलाम अभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि सारे देश मिसाइल बनाते जा रहे थे। उन सब मुश्किलों के बीच अब्दुल कलाम ने महाभारत पढ़ी, जिससे उन्हें सुदर्शन चक्र से इंटीग्रेटेड और गाइडेड मिसाइल बनाने का आइडिया मिला और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी गाइडेड मिसाइल बनाई, जिसमें उन्होंने त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी कई सारी मिसाइल्स लॉन्च की, मगर उनसे अग्नि मिसाइल बार बार फेल हो रही थी, जिस वजह से लोगों ने उन पर सवाल उठाना और उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। बार बार अग्नि मिसाइल फेल होने के बाद भी और लॉन्चिंग में कठिनाइयां आने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। बिना कठिनाइयों के जीवन में सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता है। 1989 के एंड में अब्दुल कलाम ने अग्नि को लॉन्च किया और भारत को पावरफुल मिसाइल बनाने में 6th पोजीशन पे खड़ा कर दिया। अब्दुल कलाम ने भारत की सेवा मिसाइल मैन बनकर 31 साल तक की और 1999 में अब्दुल कलाम ने रिटायरमेंट लिया। जब वह रिटायर हुए उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी थी और जैसे ही अटल बिहारी जी को यह पता चला कि अब्दुल कलाम रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने अब्दुल कलाम को होम मिनिस्ट्री देने का कहा, मगर अब्दुल कलाम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं नई पीढ़ी बनाने के लिए कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ। अब्दुल कलाम टीचिंग के लिए अन्नामाला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। उसके बाद 2002 में जब राष्ट्रपति के चुनाव आए तो अब्दुल कलाम का भी नाम आया और अटल बिहारी जी ने अब्दुल कलाम को यह कहा कि आपको राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। तो उन्होंने 1 घंटे का समय लिया और कहा कि मुझे यह पद स्वीकार है। अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 में भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने। अब्दुल कलाम को 40 डॉक्टरेट मिली थी और पद्म भूषण, पद्म विभूषण कई अवार्ड से नवाजा गया। 27 जुलाई 2015 में IIM शिलोंग में उनका देहांत हो गया। जैसे एक योद्धा युद्ध भूमि पर देश की रक्षा करते हुए मरता है, ठीक वैसे ही अब्दुल कलाम का देहांत भी शिलोंग IIM में लेक्चर देते वक्त हुआ था। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी अपने देश के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की, जिन्होंने अपने देश के युवाओं को प्रेरित कर सफलता हासिल की। लेकिन अगर आपको और भी सफल लोगों की स्टोरी जानना है तो हमें कमेंट करके बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।